सर बाइक का क्लच पकड़े हुए भी बाइक चलने लग जाए जो कि सीधा सीधा हादसा है, या बाइक को किक मारे तो बाइक की किक बिल्कुल फ्री महसूस हो। ये तमाम मसाइल क्लच के हैं। आज की वीडियो में डिटेल से आपको क्लच की तमाम तफसील और इसके मसाइल का हल आज की वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखिएगा। वेलकम बैक टू कुरैशी ऑटो। दोस्तों, आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि इसमें क्लच की जो कंप्लीट सेटिंग है वो किस तरह से की जाती है और क्लच किस तरह काम करता है, और इसके जो फॉल्ट आते हैं वो भी आपको बताएंगे आज की वीडियो में। हमारे साथ उस्ताद मौजूद है जिनसे मालूमात लेते हैं कि यार इस बाइक में जो है वो किस तरह आप क्लच की सेटिंग हमें समझाएंगे। ये इसके आपको दिखाते हैं कि ये देखो किक मार रहा हूँ तो ये किक जो है हल्की हल्की जाम जा रही है। इसको जाम नहीं जाना चाहिए और इसको बिल्कुल एकदम सही ताकत से जाना चाहिए इसको। ये देखो अब ये प्लेट निकालिए और प्लेट निकालने के बाद इसकी जो है सफाई करेंगे और इसकी तार निकालेंगे बाहर। और इसमें जो है अक्सर जो होता है वो कचरा होता है, कचरे की वजह से ये वरम जाम हो जाती है। जाम होने की वजह से कुछ लोग बोलते हैं कि जो है गाड़ी किक मारते हैं तो जाम होती है किक। ये जाम इस वजह से होते है कि क्यों वरम जाम हो जाती है इसकी। अच्छा तो तो हाँ ये जी। जाम होने से क्या फ़र्क पड़ता है? जाम होने से इसमें गाड़ी में जो है क्योंकि गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है, पिक कम हो जाती है। देखो ना इस कचरे की वजह से अच्छा, पिक अच्छा। में बहुत फ़र्क पड़ेगा। वाकई ये बहुत ज़्यादा इसमें जंग जिस तरह लगा हुआ है, जी, जिस जी। तरह महसूस हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। बिल्कुल सफाई होनी चाहिए इस जगह की। जब भी ट्यूनिंग हो इसकी सफाई कराएं और इसको ग्रीस लगा के फिटिंग कराएं क्योंकि इसकी वजह से गाड़ी की पिक में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक हो गया। तो अभी आपने वो इसकी पट्टियाँ जो खोली हैं उनका क्या काम ये है? वरम में खोल के चेक करनी होती है। इसमें कोई जेस्टर इसका स्लिप तो नहीं है, ठीक, कहीं ठीक। नीचे से काबले वाली जगह स्लिप तो नहीं है। सही सही सही। ये इसमें देखो कचरा कितना है कि इसकी जो है अभी सफाई करेंगे, सफाई करके आपको दिखाएंगे। ये देखो हाँ, कितना इस वजह से जो है मोटरसाइकिल की पिक बिल्कुल डाउन हो जाती है। लिहाजा इसको जब भी ट्यूनिंग कराएं और इसकी जो है वरम जो है लाजमी सा, अगर वरम कट गई है तो नहीं डलवाएं। ठीक हो गया। मकसद कि ये छोटी छोटी चीज़ें लाजमी चेक करनी चाहिए ट्यूनिंग में, और अच्छी बाइक तभी बनती है ट्यूनिंग में, ये चीज़ें चेक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ये ट्यूनिंग में ये लाजमी है क्योंकि इसके बगैर ट्यूनिंग अधूरी है। क्योंकि ठीक। गाड़ी की पिक इसी से ज़्यादा होती है। हल्की सी भी अगर क्लच सही से काम ना करे और किक फ्री नीचे जा रही है तो समझो कि गाड़ी की पिक बिल्कुल नहीं है आपकी। ठीक हो गया, ठीक हो ये अभी अंदर से सफाई करूंगा मैं। इसकी सफाई करने के बाद मैं आपको इसकी फिटिंग दिखाऊंगा। तो अच्छा, इसकी तो इसके अंदर से मकसद के कपड़े की मदद से सफाई करनी है, साफ़ सुथरा हो, जंग वगैरह बिल्कुल ना हो। वो आप कपड़े से करना चाहें या पिडोल से करना चाहें, जैसे आपको आसानी लगे। कपड़े से ये है कि अंदर तक जो है ना वो कपड़ा चला जाता है, उससे सही सफाई हो जाती है। ठीक हो गया। पिडोल से भी सही सफाई हो जाती है, लेकिन बस पिडोल ज़ाया ना ही करें तो ये ठीक है। कपड़ा तो है ना हमारे पास। बिल्कुल ऐसे ही ठीक हो गया, और ये अंदर से बिल्कुल नज़र आ रहा है कि साफ़ सुथरा हो गया, और इससे इंशाल्लाह ये बाइक का क्लच बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और आप जिस तरह कह रहे थे कि स्पीड में भी फ़र्क पड़ रहा है इससे, वो क्या फ़र्क? बिल्कुल पिक का, क्योंकि प्लेटें स्लिप मारती हैं। हल्की सी भी अगर वरम जाम होगी तो उसमें प्लेटें स्लिप मारेंगी। ये प्लेटें कुछ दिन के बाद ही वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी स्लिप मार मार के। तो उसकी वजह से ये क्योंकि ये वरम जाम होती है, ठीक, वरम जाम होने की वजह से प्लेटें जल्दी ख़त्म हो जाती है आपकी। और दूसरी बात है पिक छोड़ जाती है गाड़ी। ठीक। तो हमें साथ आप ये भी बताएं कि ये क्लच जो है ये किस तरह से अंदर काम करता है, जिस तरह आपने अभी इसको ये ग्रीस अभी लगाई है। मैं देखो ग्रीस लगा के इसको फिटिंग कर रहा हूँ मैं। ग्रीस लगा के फिटिंग करके और इसका ये जेस्टर लगाऊंगा। जेस्टर लगाने के बाद इसको मैं आपको सेटिंग करके दिखाऊंगा इसमें कितनी प्ले होनी चाहिए और कितनी टाइट होनी चाहिए ये। ठीक हो गया। तो ये क्लच वर्म जो है ये अंदर इसके आगे क्या क्या चीज़ें हैं और ये किस तरह से काम करती है, ये भी ज़रा बताएं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें अंदर जो है ना इसमें एक उसकी वरम की गोली है। अच्छा, इसको हल्का सा पुश करना चाहिए। और अगर ज़्यादा ये पिन अंदर होगी तो फिर जिस टाइम क्लच दबेगा तो इसका मुगल या सील लीक होगी इसकी। अच्छा। इतना पुश करना चाहिए इसको बस। ठीक। ये जी। किस तरह पुश करना चाहिए मतलब? ये मैं आपको ये गोली दिखा रहा हूँ सामने। हाँ। ये गोली को हल्का सा पुश करना चाहिए इसको। इसमें प्ले होनी चाहिए। अगर प्ले नहीं होगी ये अच्छा, अच्छा। हाँ जी। ये क्योंकि अंदर जिस टाइम क्लच फुल दबाएंगे तो फिर हल्के से जो बक्से को जाके पुश करेगी तो क्लच काम करेगा यहाँ पे। इस जगह पे जी। हल्का सा बक्से को पुश करेगी तो जी, उससे जी। आगे क्या काम होगा? आगे का प्लेटें खुल जाएंगी, यानी कि फ्री हो जाएंगी क्लच प्लेटें। ठीक हो जी गया। ये इससे क्लच बक्सा काम कर रहा है।
अच्छा अच्छा। जी तो मकसद कि ये चीज़ आप क्या कहते हैं बिल्कुल अंदर ना जाए, थोड़ी सी बाहर होनी जी, चाहिए। थोड़ी सी बात होनी चाहिए, ये अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और अच्छा। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि अगर ज़्यादा अंदर चली जाए तो फिर इसके समझो कि अंदर के बैरिंग या प्लेटें ख़त्म है और इसकी वजह से फिर सील लीक हो जाती है ठीक हो गया। तो ये इसकी जो है वो अभी जो आप इसकी पट्टियाँ लगा रहे हैं। जी, ये पट्टियाँ, ये इसका लॉक होता है, इस नीचे इसको पट्टियाँ जो है ना यहाँ पे इसको फिक्स करके रखनी है। ठीक। इसके बाद फिर इसको वरम को लगा दूंगा मैं। वरम को लगाने के बाद फिर मैं आपको इसकी सेटिंग पे लेके जाऊंगा। अच्छा अच्छा। जी तो इसकी जो मकसद कि जिस तरह वो बाइक की अक्सर लोग कहते हैं यार किक ढीली हो गई है और बाइक जो है वो गियर डालो तो चलने लग जाती है, ये दोनों चीज़ें भी आप ये सब बताएं चीज़ हमें। ख़त्म करके दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि अगर ऊपर जेस्टर इसका जो है ऊपर काफ़ी लोग ऊपर उठा देते हैं, बोलो क्लच प्लेटें ख़त्म होगी, वहाँ से क्लच प्लेटों का कोई ताल्लुक नहीं। असल सेटिंग का मसला नीचे से, सेटिंग नीचे से सही होएगी तो इसकी फ़िटिंग सही होएगी। ठीक हो क्योंकि गया, ये ठीक हो तार असल जो है ना काफ़ी लोग हैं खुश्क डाल देते हैं, खुश्क नहीं तेल लगा के डालें तार को अंदर से जो है केबल सही चले। गया। ठीक। अभी मैं इसको वरम फिट कर दिए, इसका मैं लॉक लगा के दिखाता हूँ आपको। अच्छा अच्छा। तो ये जिस तरह आप अक्सर ये केबल जो क्लच की होती है वो आप क्या करते हैं कि उसको निकाल के उसमें तार डालने की कोशिश करते हैं, वो सही होती है या केबल सही होती है? असल केबल तो अपनी जगह पे ठीक ही होती है, क्योंकि तार अक्सर लोग हर आदमी तो केबल नहीं डलवाता है ना। सबकी ये होता है कि जो है तार की गुंजाइश होती है, बस 30 40 50 रुपये लग जाएँ। ठीक। हर आदमी की जेब में 2 250 300 नहीं होते हैं। ठीक। तो ये है कि केबल जो है तार जो होती है वो 50 रुपये की फिटिंग समेत हो जाती है। तो उसमें ये है कि जब भी तार डालें तो तेल लाजमी लगवाएं। तेल लगवाने से ये होगा कि आपका क्लच जो है जाम नहीं होगा। अच्छा ये। मकसद कि इसको ऑयल करना चाहिए जी, ताकि मुग क्लच फ्री मुगल काम करना करे। चाहिए बिल्कुल, ठीक इससे हो क्या क्लच नरम हो जाता तो है। ये जो आप इसके तार के अंदर जो मक्खी वगैरह लगा के एडजस्टमेंट करते हैं, ये केबल के हिसाब से बिल्कुल उतना ही होता है, ये इसको आप थोड़ा कम करते हैं? नहीं, मैं वो जेस्टर है उसके हिसाब से देखता हूँ, जेस्टर जहाँ पे उसके सेटिंग है उस जगह पे मैं इसको मक्खी को टाइट करूँगा ठीक और मक्खी को टाइट करके वहाँ पे फिर आसानी से मैं इसको मक्खी को उसमें डाल सकूँ। ठीक हो गया जी। तो इससे ये क्लच बिल्कुल ठीक काम जी, करेगा। बिल्कुल सही काम करेगा। तो मैं- इसकी कितनी कुछ प्ले आपने? भाई इसमें इतनी प्ले होनी चाहिए और ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा ऊपर उठाओगे इसको वरम को तो फिर जो है ना इसकी यहाँ से सेटिंग जो है ना आपको लूज़ करनी पड़ेगी। अच्छा। अब यहाँ से लूज़ कर दी तो ये वरम ऊपर तक जाएगी आपकी, ये देखो बहुत ऊपर तक तो जाएगी। ये नहीं होना चाहिए नहीं, इतना? ये नहीं होना चाहिए। बस आप ये देखो ना, अब फुल ऊपर चलेगी ये। अब मामूली सी प्ले हो। बस हल्की सी प्ले होनी चाहिए। अब इसको यहाँ पे मक्खी टाइट कर देते हैं। मक्खी टाइट करने के बाद अब आपको मैं दिखाऊंगा जस्ट कहाँ पे होना चाहिए इसका। ठीक हो गया। तो ये मक्खी को बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट करना है। तो जो जेन्युइन केबल होती है उसमें भी इधर तक एडजस्टमेंट होती है? नहीं, हाँ, वो जो नई केबल आती है उसकी जो सेटिंग होती है वो नीचे ही होती है, क्योंकि वो जो होती है केबल उसमें मक्खी जो होती है उसकी अपनी फिटिंग होती है ना, क्योंकि वो छोटी बड़ी तो नहीं हो सकती है। ठीक हो गया। तो अक्सर इस तरह जो ये नट आप केबल के ऊपर लगे हुए हैं इसको टाइट या लूज़ करने से ये नट जो है कभी ऊपर हो जाते हैं, अक्सर बाइक में बिल्कुल ऊपर की होते हैं और कुछ में बिल्कुल एंड पे चले जाते हैं, उसकी क्या वजह है? कोई भाई जो है ना वो तार को बड़ी काट देते हैं तो फिर वो सेटिंग जो है ना ऊपर उठाते वो जो है ना बिल्कुल जस्ट सेटिंग जो होती है ना ख़त्म हो जाती है वो। ये तार इसकी जो है बिल्कुल नाप के काटो और नाप के काट के बिल्कुल जहाँ पे जस्ट की सेटिंग आगे ख़त्म होती है वहाँ पे आके उसको मक्खी को टाइट करके मक्खी को आराम से उसमें बढ़ा दें बस जस्ट टाइम में। ठीक हो गया। तो ये भी आप इसकी केबल के जो नट हैं उससे एडजस्टमेंट कर रहे हैं इसको। तो आप ये बताएं जो अभी आप वो पट्टी से आप कह रहे थे कि यार इसका जस्टर आपने इतना खोलना है इतना टाइट करना है, उसका क्या हिसाब है? वो इसकी सेटिंग होती है ना, बस इतना हो कि ये जाम ना हो, किक जाम ना हो, हल्का सा लो इसमें प्ले होनी चाहिए इसमें जेस्टर में। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये अब मैंने सेटिंग इसकी तार की जो सेटिंग है वो फुल मैं नीचे करूँगा। अच्छा, नीचे अभी आपने ऊपर कर दिया हाँ नट जी, को? ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, यहाँ से यहाँ से सेटिंग होती है। अगर तार ऊपर करनी हो वो यहाँ से होगी, अगर नीचे फुल नीचे करनी हो तो यहाँ से होगी। अच्छा। हाँ जी, तो ये- इधर से इस जो ये जो मैंने अभी टाइट की है ये समझो कि अब वरम फुल नीचे होगी ये। अच्छा। अब ये इसकी सेटिंग जस्ट ये ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा टाइट होगी तो किक स्लिप मारेगी। ठीक हाँ जी। मकसद कि थोड़ी सी इसमें प्ले इसमें हल्की सी बस ऐसे देख लो, हाथ से हिला के देख लो। अगर पट्टी हाथ से हिलती है तो समझो कि ठीक है अपनी, अगर हाथ से नहीं हिलेगी तो ये वरम इसकी जाम होगी और किक स्लिप मारेगी। स्लिप मारी जी। ठीक है।
और अगर इसको किस हिसाब से सेटिंग करें कि ये जो अक्सर लोग गियर डालते हैं तो फिर बाइक चलने लग जाती है, वो ना चले? नहीं, यहाँ से जस्ट इतना रखें कि फुल टाइट हो जाए। अगर हल्की सी पले तो थोड़ा सा और पेचकस से टाइट कर दें, और टाइट करके फिर जो है इसको फुल टाइट कर दें। वहाँ से जस्ट ऐसे 2-3 चूड़ियाँ फिर जो है क्लच को टाइट कर दें, इंशाल्लाह आगे भी नहीं जाएगी। और अच्छा, गियर दोनों सेटिंग इधर से ही होगी, दोनों फ्री सेटिंग भी नहीं होगी और जी, बाइक जी। चलेगा भी नहीं जी गियर बिल्कुल, क्लच आसानी वाला। से गियर निकलेगा और आसानी से लगेगा। और ठीक है, ये बिल्कुल इसकी जेन्युइन सेटिंग है। जी जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अभी आप इसको अपनी जगह पे एडजस्ट करके चेक कर रहे हैं? जी, ये अभी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। क्लच इस्तेमाल कर रहे हैं हम, किक भी सही लग रही है और इंशाल्लाह स्लिप भी नहीं मारेगी। और यहाँ पे पिक में गाड़ी में इतना फ़र्क पड़ जाएगा, जहाँ पे आपकी गाड़ी पहले 40 पे थी, अभी इंशाल्लाह 60-65 की, यानी कि 20-25% इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अच्छा, जी। ये क्लच की वजह से जी इतनी जी सेटिंग जी बढ़ जाती है? बिल्कुल, इंशाल्लाह देखना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ज़बरदस्त आपने उस्ताद जी सेटिंग बताई है, काफ़ी सारे इसमें इंफॉर्मेशन थी। और ये हमारी बाइक है, इसको अभी उस्ताद चेक भी कर रहे हैं अपनी जगह पे कि यार इसके क्लच ठीक काम कर रहा है, गियर सही डाल रहे हैं नहीं है, किक भी हर चीज़ चेक कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे लिए है। और क्लच की जो भी सेटिंग है, ये कोई भी नया बंदा भी अगर देखेगा तो वो बिल्कुल ख़ुद भी कर लेगा, और इससे उसकी बाइक बिल्कुल परफेक्ट और जेन्युइन जगह पे चली जाएगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।